एक पंछी बोला चार बातें। एक राजा था, वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल में के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आ बैठता और रात के चारों पहर के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता। पहले पैर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा पहर लगता बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न तीख। और जब तीसरा पैर होता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब ब्राह्मण मर जाएं, सब ब्राह्मण मर जाएं। अब इसका खोल कर अर्थ बताओगा भाई। देखो के मतलब है इन चारों बातों का। मैंने भी नहीं बेरा, पहली बार मैं कहानी पढ़ूंगी तो एक बार जरूर ध्यान से सुनियो। शायद बहुत बड़ी सीख मोटिवेशनल स्टोरी है, हमने बहुत कुछ सीखने तो ही मिलेगा इस कहानी तक। तो ये आगे देखो कि कुछ खोल कर बताया इन चारों बातों का। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पैरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उसे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातों बरोबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता रहा, पर उसे कोई जवाब न सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ बात क्या है। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है, वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहर के नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरे समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पैरों की चार बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की चार बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो उसको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। रानी ने उसे आदर सत्कार से बिठाया। रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अधकट बता रहा है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी है। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। ये पूरी बात लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीस हैं। उसकी माता कहती है कि मैं उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसे कहूँ न दिख, ऐसे कहूँ न दिख। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पंडितानी बोली। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, घर जम नवदीप, बिना चिंता को आदमी कैसे कहूँ न दुख, ऐसे कहूँ न दुख हैं।
बिना चिंतों को आदमी, ऐसे कहूँ न दुख। चारों दिशाएं सारी पृथ्वी नौ खंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं है? इब राजा ने सोचा कि यह बात भी सही होगी। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया। अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या साढ़े दे ही ब्याह, बैठी कर्म विसुरती। अब हम करबू का। एक 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध तो दो। बेचारी अपना कर्म पीट कर रही, यही कहेगी कि अब हम करबू को। सही है ना महाराज, अब हम करा भी के भाई। जब 60 साल के बूढ़े की गिल्या एक लड़की की शादी कर दे हैं तो वह लड़की कर भी नहीं कर सकती ना कि अब हम करबू के, तो हमने अपना कर्म कुटना ही पड़ेगा। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बातें भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब ब्राह्मण मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा था कि पक्षी अधकंठ बात कहता है। वह तो सब ऐसे ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वा संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना स्वापेरे भोजन करे, वह सब ब्राह्मण मर जाए। जो ब्राह्मण वैश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान के भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं है? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावा रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। भाई बेरा पाट गया। जिसे सभी धर्मों के मनुष्य ने पुकारा, जिसे सभी धर्मों के स्वीकार किया, वही निराकार परम पिता परमात्मा धरती पर आगमन हो चुका है। जिसके घर में इतनी होनहार पत्नी होगी ना, उससे का आदर सम्मान होगा। ये अपने हिस्से में लगा लो था, जो कर घर परिवार में है कोई ऊँच सी लुगाई हो, उनका कोई जाओगा दूसरे आदमी तो भी दूर तक ओछी नजर तक नहीं देखेंगे। देख रहे इसकी लुगाई इतनी बोल रहा है, मारा बकवास बाहर धड़ी धड़ी के पिल्ला है। तो वो एक काम है भाई, औरत ने अपने दायरे में रहना चाहिए, अपनी उसमें रहना चाहिए। एक सही बात कही है या किसी ने पहले बड़े बुझे मारे थे, कोई गलत बात नहीं सिखाया करते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई, ठीक है ना। ऐसी ही एक और 4 बातों का मतलब बता दो कोई।